हेलो दोस्तों भाई, मैं जयवीर कुमार भाई। हम कर रहे हैं राकेश यादव सर की 7300 प्लस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। देखो भाई, आज हम करेंगे 281 से स्टार्ट, ठीक है। और इसके अंदर है भाई 308 क्वेश्चन, तो उनको आज कंप्लीट करेंगे। तो भाई इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर ऐसा है कि जो अपने बेस को प्रिपेयर करना चाहता है, तो मेरी सीटेट कंप्लीट बैच चला हुआ है, यूट्यूब पर ही है, फ्री है एकदम। तो भाई उसको जाकर देख सकता है, और वहां से जो जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे, उन सभी का बेस वहां से प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। तो भाई चलिए आज स्टार्ट करते हैं 281 क्वेश्चन से। देखो भाई 281 क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, और इक्वेशन में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज इक्वल रूट्स, यानी कि कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो कि आपके रूट्स के बराबर है, यानी कि जो उनके रूट्स है। रूट्स आप समझते हैं, जो जीरोस होती हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर, जो उसके फैक्टर बनते हैं, जो जीरोस बनती है, ठीक है। तो देखो भाई, जैसे यहाँ पर जो इक्वेशन है, किसी एक इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे भाई बी ऑप्शन में जो है 3x² -6x+3 बराबर है 0 के। अब देखो भाई, यहाँ पर जो आपके रूट्स बराबर 0 का मतलब ये है कि x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या ले कि ये बराबर क्या हो जाए 0 के, ठीक है। तो यानी कि भाई यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी कि इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। अब देखो भाई रूट्स कैसे निकालते हैं, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 3 क्या है, कॉमन है इस इक्वेशन के अंदर, तो 3 को कॉमन कर लीजिए। भाई यहाँ आ जाएगा x², यहाँ पर -2x, यहाँ पर आएगा +1, बराबर किसके आ जाएगा 0 के। 3 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनली जो आपकी इक्वेशन बनी वो ये बनी। अब इस इक्वेशन को क्या कर लीजिए भाई, इसके रूट्स बना लीजिए। तो रूट्स बनाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, यानी कि देखो दो ऐसे नंबर जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए भाई, 1 आना चाहिए, ठीक है। यानी कि पहले नंबर, भाई आपको पता है ना कि a x² प्लस b x+c बराबर होती है 0 के। तो इस इक्वेशन के अंदर जो आपका, यानी कि अगर मैं यहाँ पर b ना रख के c रखूं, देखो जो आपके रूट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी कि a इंटू बी की क्या होनी चाहिए भाई, मल्टीप्लाई होनी चाहिए। और जो भी हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे a और b की, अगर हम दोनों को ऐड करें तो क्या वैल्यू आनी चाहिए हमारी, b वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितना है भाई, a और c को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। a और c को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जो वैल्यू यहाँ पर बन रही है, ठीक है। दोनों के मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू बन रही है, और दोनों को अगर प्लस करें तो कितना आना चाहिए, b आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, दो नंबर ऐसे क्या लेंगे आप, इंटीजर्स में से ले सकते हैं। इंटीजर्स यानी कि भाई आप प्लस की वैल्यू भी ले सकते हैं और माइनस की वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दो नंबर ऐसे, भाई यहाँ पर अगर हम लेंगे तो x² यहाँ पर बचेगा, यहाँ रहेगा 1x - 1x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई +1 बराबर 0। अब देखो भाई 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, भाई -1 * -1 बराबर किसका, प्लस का 1। अब अगर आप दोनों को ऐड करेंगे, देखो -1 ऐड होकर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो -2 हमें चाहिए और प्लस का 1 चाहिए, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो यहाँ आएगा x - 1, यहाँ आएगा -1 और यहाँ आएगा x - 1, ठीक है, बराबर रहेगा 0 ही। अब यहाँ पर देखो भाई दो आपके पेयर बन गए हैं। ये पेयर हमेशा हमेशा ही जब भी हम रूट्स निकालते हैं तो रूट्स में जो हम यहाँ पर कॉमन बनाते हैं, तो ये दोनों ही क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दोनों ही सेम बनने चाहिए। यहाँ पर देखो यहाँ पर आ जाएगा x - 1 बराबर 0, और एक वैल्यू बन जाएगी ये वाली x - 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 1, यहाँ पर भी x की वैल्यू 1। यानी कि अगर हम इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा रूट्स है, जो इक्वल बराबर किसके आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही एक इक्वेशन है जो इस फॉर्मूले यानी कि इस फॉर्मेट पर लाई करती है, ठीक है। तो भैया अगर रखकर देखना चाहते हैं तो रख लीजिए। x की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो आ जाएगा 3x²
3 और माइनस आ जाएगा 6 प्लस आ जाएगा 3। ठीक है, तो अगर तीनों को प्लस करेंगे तो बराबर आ जाएगा 0 के। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई। अब देखो भाई 282 क्वेश्चन में देखो भाई 282 क्वेश्चन में भाई हमें करना क्या है, हमें एक वैल्यू दे रखी है 4a² प्लस 8b प्लस 14c प्लस 2, और इस पूरी वैल्यू को हमें डिवाइड करना है किससे भाई 2 से। ठीक है, तो हमसे आंसर पूछा है। देखो भाई आंसर क्या करेंगे भाई, इसमें से अगर हम 2 को कॉमन कर लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2a² प्लस 4b प्लस 7c प्लस 1, और अपॉन में रहेगा भाई ये वाला 2, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यही आपका क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, तो यानी कि भाई ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, अब देखो भाई क्वेश्चन 283 क्वेश्चन को देखो भाई। भाई यहां पर दो वैल्यू दे रखी है, वैल्यू क्या है भाई 2xy ब्रैकेट में 3x प्लस 4y माइनस 5z ठीक है, और भाई इसी तरीके से दूसरी वैल्यू है 5x 5yz ब्रैकेट में 2x yz ब्रैकेट में 2x माइनस 3y। ठीक है, कहते हैं इन दोनों को सोल्व करो और यहाँ पर इनका प्लस बताना है। ठीक है, तो प्लस बता देंगे भाई, प्लस कैसे बताएंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 6x² प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 8xy²। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 10xyz, यहाँ आएगा भाई प्लस, यहाँ पर देखो भाई यहाँ आएगा 10xyz माइनस आएगा कितना भाई 15y²z। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई ये वैल्यू माइनस में ये वैल्यू प्लस में, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो आंसर बच गया वो ये बच गया 6x² प्लस 8xy² माइनस 15y²z। ठीक है, ये हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, अब देखते हैं भाई 284 क्वेश्चन को। देखो भाई 284 क्वेश्चन में भी हमें प्लस बताना है, ये तीन वैल्यूज हमें दे रखी है। ठीक है, तो तीन वैल्यू कौन सी है भाई, 4x प्लस 3y माइनस 7z माइनस x माइनस y माइनस z। ठीक है, इसी तरीके से x प्लस यहां पर प्लस में है, बाकी सब जगह माइनस में। ठीक है, और थर्ड जो वैल्यू है वो है भाई -2x, तो इसको भी ऐड करना है, तो यहां पर आएगा -2x माइनस 3y प्लस 4z। ठीक है, सोल्व कीजिए भाई एक बार इसको। देखो भाई
यहाँ पर करना क्या है, सिंपल है। इस ये बाहर प्लस है, अगर बाहर माइनस होता तो अंदर के साइन चेंज होते। जब बाहर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। ये माइनस प्लस चेंज होकर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस साइन रह जाएगा इस तरफ। तो जो प्लस प्लस वाले हैं इनको एक बार इस एक तरफ रख लीजिए। यहाँ पर आएगा, देखो भाई, सॉरी, इनको x वालों को एक साथ रख लो पहले। तो यहाँ आ जाएगा 5x माइनस 2x। ठीक है, अब y वालों को रख लीजिए। यहाँ पर कितना आएगा भाई, देखो, माइनस प्लस 2y, और इधर है कितना, माइनस 3y। ठीक है, z वालों को देखो भाई, यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर भी माइनस में, तो यहाँ आया माइनस 8z। ठीक है, यहाँ आएगा प्लस 4z। और ज्यादा सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 3x, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस का y आ जाएगा। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस का y आ जाएगा यहाँ पर आएगा माइनस का 4z। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, अब 285 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, 285 क्वेश्चन में आपको जो वैल्यूज दे रखी हैं, आपको उन वैल्यू के स्क्वायर बताने हैं कि किस वैल्यू का स्क्वायर करने के बाद जो इक्वेशन बन रही है वो कौन सी इक्वेशन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी इक्वेशन सही है मैं उसको ओपन करके दिखा देता हूँ। सिंपल है भाई, 5x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा भाई। देखो भाई, आपको पता है a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा भाई, a का स्क्वायर, अब माइनस बी का स्क्वायर यानी कि प्लस बी का स्क्वायर। अब माइनस कितना आएगा भाई, देखो 2a b। ठीक है, और इसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 25x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस में है तो क्या हुआ, यहाँ पर आएगा प्लस में y स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आएगा भाई माइनस 10xy। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई इसका कंप्लीट, यानी कि फॉर्मूले को ओपन करने के बाद बनेगी आपकी ये इक्वेशन। तो ये हो जाएगा भाई आपका बी आंसर। ठीक है, अब देखो भाई 286 क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है आपको, डिवाइड करना है एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को। तो यहाँ पर देखो भाई यहाँ है 5 3 3 b x a z, और अपॉन में दिया गया है आपके 41 ab। ठीक है, अब देखो भाई, a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 1 और यहाँ आएगा 3। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा भाई 13xz, ये बनेगा भाई आपका आंसर। ठीक है, तो यानी कि सी ऑप्शन बनेगा भाई आपका आंसर। ठीक है, अब देखो भाई 288 क्वेश्चन में देखो भाई, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इसलिए इनमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया बस वैसे सोल्व करते चलेंगे। तो देखो भाई 288 में जो वैल्यू दे रखी है 2 स्टार, अब स्टार का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी माइनस के अंदर 0.3 और ब्रैकेट के अंदर
0.3 प्लस 3.7, ठीक है, ऑफ। अब देखो भाई यहां पर आ गया आपका ऑफ 0.8, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसे सोल्व करेंगे भाई, बोर्ड मास के हिसाब से हम सबसे पहले किसे, अपनी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस छोटी वाली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर बनेगा 4 और ये बन जाएगा 5 आपका, मल्टीप्लाई में होगा भाई यहाँ पर माइनस 0.3, ठीक है, ये होगा भाई ब्रैकेट, यहाँ पर आएगा 2, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इस स्टार को हटा दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई ही रख लीजिए। हो सकता है ऐसा कि मल्टीप्लाई लगाना चाहते हो, क्या पता वहां से स्टार से काम चला दो, ठीक है। तो अब देखो भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 1.5 माइनस का, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ ऑफ रहेगा आपका 0.8 रहेगा, ठीक है। तो भाई देखो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। अब यहाँ पर आप सोचिए कि यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करें, भाई सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले इसको सोल्व करें या फिर ऑफ को सोल्व करें, ठीक है। ये तो ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा या फिर आपका मल्टीप्लाई सोल्व होगा, सबसे पहले ये देखिए, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो ऑफ है, ये सिर्फ इस ब्रैकेट के लिए ऑफ नहीं है, ये है इससे आगे आने वाली जितनी पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू के लिए ऑफ है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पूरी वैल्यू को इस तरफ वाली को सोल्व करेंगे, तो इससे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा भाई माइनस का 3, ऑफ ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, तो यहाँ आएगा भाई 0.8, अब 0.8 से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आएगा भाई 10, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 2 24 और 10 नीचे है तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो यानी कि माइनस का 2.4, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले ऑफ को सोल्व कर दे, देखो ब्रैकेट के साथ में है, अगर ऐसा होता कि यहाँ पर भी ऑफ होता या फिर अलग से कोई वैल्यू होती प्लस वगैरह करके, तब हम इसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद इसे सोल्व करते, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर स्टार ना होकर प्लस होता तो पहले हम इसको सोल्व करते प्लस से उधर की वैल्यू को, देन हम उसमें 2 को क्या करते ऐड करते, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। अब देखो भाई 289 क्वेश्चन के अंदर, 289 क्वेश्चन में देखो भाई 289 क्वेश्चन में यहां पर भी आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो देखो भाई यहां पर जो पहली वैल्यू है वो है 3x प्लस 2, इस वैल्यू का क्या है भाई स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 4x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पर अभी माइनस करना है इस इक्वेशन से, जो भी ये वैल्यू बनेगी 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x और यहाँ पर अभी माइनस का 24, ठीक है। तो ये वैल्यू है भाई आपके सामने। तो सबसे पहले क्या कीजिए भाई, इस वैल्यू को सोल्व कर लीजिए, ठीक है। इसी फॉर्मेट में बन जाएगी तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 9x स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का ही 12x, ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी किससे 4x माइनस 3, ठीक है। अब देखो भाई ये वैल्यू हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, पहले इस वैल्यू को इस वैल्यू के जैसा ही एक जैसा फॉर्मेट बना लेते हैं। अब देखो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 36 x की क्यूब, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 48x स्क्वायर, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस 16x, ठीक है। यहाँ पर आएगा भाई माइनस में 27x स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ आएगा भाई कितना माइनस का 36x और यहाँ आएगा भाई माइनस का ही 12, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो भाई x स्क्वायर यहाँ पर है और x स्क्वायर यहाँ पर है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए।
36 से x की क्यूब, भाई यहाँ 27 को इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 15, हाँ तो यहाँ पर प्लस का 15 एक्स स्क्वायर, सॉरी 99 हो, ठीक है 1 और 2 21 एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखो भाई ये माइनस में है ये प्लस में है, तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा 20x और वो भी माइनस का, और यहाँ आएगा -12, ठीक है। अब देखो भाई ये वैल्यू बनी है हमारी, यानी कि ये इक्वेशन जो बनी है इस तरफ क्या है माइनस है। अब देखो माइनस के साइन को अगर अंदर की तरफ लेकर जाओगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा भाई आपका प्लस, ये हो जाएगा भाई आपका माइनस, और यहाँ आ जाएगा भाई आपका प्लस, ठीक है। सेम इक्वेशन को यहाँ पर रख लो, -2x की क्यूब, यहाँ पर आएगा +9x स्क्वायर, यहाँ पर आएगा -12x, ठीक है। यहाँ आएगा भाई +24, ठीक है, यही आएगा भाई। अब यहाँ पर देखो भाई ये x की क्यूब है, ये x की क्यूब है, तो इसमें से माइनस होगा, ये इसमें से माइनस होगा, तो यहाँ पर आएगा 34 x की क्यूब, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 30x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 20 है और यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 32x, ठीक है। और यहाँ पर है 24 और यहाँ पर है माइनस का, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि भाई बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। देखो भाई 290 क्वेश्चन में, देखो भाई 290 क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू दे रखी है 5 टाइम 9, सॉरी 4 टाइम 9 और 2, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया गया है किस वैल्यू से भाई 1, 4 टाइम 0 और 8, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया गया भाई। अब देखो भाई या तो इसको डायरेक्ट कर लो या फिर इसको किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। तो फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें पता है ये वैल्यू 1 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है, ये वैल्यू 1 लाख से थोड़ी सी कम, तो इसको बना लो भाई 1 लाख -8 और इस वैल्यू को बना लो भाई 1 लाख +8, +8। अब आपको यहाँ पर दिख गया होगा कि a, अगर मैं इस वैल्यू को a मान लूं तो ये हो जाएगा a - b, ये हो जाएगा a + b, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा भी ये हो गया a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 लाख, ठीक है, और 5 जीरो और आ जाएगी, ठीक है। अब माइनस करना है किसको भी 64 को, 8 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 6, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 9, 9, 9, 9, 9, 9 और 9, ठीक है। तो 3, 6, 8, यानी कि 8 टाइम 9 और 3, 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। अब देखते हैं भाई 291 क्वेश्चन को, ठीक है। देखो भाई 291 क्वेश्चन हमें क्या करना है भाई, टू फ्रैक्शंस आर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज -4 एंड सम इज 32/15, फाइंड द टू फ्रैक्शन। तो भाई दो जो फ्रैक्शन है उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है भाई -4, ठीक है। तो कोई भी दो फ्रैक्शन हो सकती है, मान लो भाई a × b है, कोई दो फ्रैक्शन है, इनका प्रोडक्ट आ रहा है भाई -4, ठीक है। अब कहते हैं जो दो फ्रैक्शन है उनका जो प्लस है वो कितना आ रहा है भाई -32/50, ठीक है। अब पूछा क्या गया है भाई, कहता है दोनों की दोनों फ्रैक्शन क्या, ठीक है। तो हमें बेसिकली a और b निकालना है। अगर हमारे पास ab है और
और a प्लस बी है, तो हमें निकालना क्या है, a की वैल्यू अलग से निकालनी है और b की वैल्यू अलग से निकालनी है। अब देखो भाई सोचो, यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो सकती है और b की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो यहाँ पर किसी भी वैल्यू में अगर मैं यहाँ पर a है, ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, b की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, a की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। कैसे भाई, देखो यहाँ पर भाई a की वैल्यू a इंटू बी बराबर किसके, -4 के, तो क्या मैं a की वैल्यू को -4 बाई b नहीं रख सकता हूँ क्या, ठीक है, तो ये वैल्यू रख सकता हूँ, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं भाई। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर रख लूंगा तो यहाँ हो जाएगा -4 अपॉन बी प्लस यहाँ पर हो जाएगा b बराबर है भाई -32/15, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ हो जाएगा b का स्क्वायर यानी कि -4 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये b उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32b, ये 15 इधर आएगा, देखो अपॉन में 15 है, तो 15 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में कर देते हैं इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई में आएगा -60 प्लस 15b बराबर है -32b, ठीक है। अब इसको इक्वेशन बना लो कंप्लीटली, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 15b का स्क्वायर, ये 32b इधर आएगा तो प्लस 32b और ये -60 बराबर कितने में, 0 के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल कर इस इक्वेशन को छोटे फॉर्म में बना लो, अदरवाइज ये बड़ी फॉर्म में बनेगी। अब देखो भाई, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर हमें b की वैल्यू बनानी है, b की कोई वैल्यू निकालनी है, तो हमें करना क्या होगा, ऐसे दो नंबर चाहिए मुझे जिनका मल्टीप्लाई करूं तो कितना है, माइनस का 900, और अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो कितना आया भाई मेरा, 32 आए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर कोई भी हो, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर कितना आएगा भाई, यहाँ आएगा भाई, अगर हम 50 इंटू 18 करते हैं तो कितना आता है भाई, हमारा 900 आता है, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या भाई, 50 की वैल्यू को देखो प्लस में चाहिए, तो 50 को प्लस में रखेंगे और माइनस में कर देंगे 18 को, तो यहाँ आ जाएगा भाई 15 बी स्क्वायर प्लस का 50, ठीक है, अब माइनस का 50b -18b -60 बराबर आ जाएगा कितना, 0, ठीक है। अब यानी कि इस इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, यहां से हम क्या कर लेते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम a की यानी कि किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे और a की वैल्यू वहां से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या बनेगी भाई, यहाँ देखो 15 को, इनमें से कॉमन हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं भाई 5 को, ठीक है, 5b को हम यहाँ पर कॉमन कर सकते हैं, 5b को कॉमन करेंगे तो यहाँ आएगा 3b प्लस में 10, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि कितना आएगा भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम कॉमन कर सकते हैं 6 को, ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं भाई -6 को, और यहाँ आएगा भाई ब्रैकेट में 3b प्लस में 10, ठीक है। तो देखो सेम फॉर्मेट यहाँ बनाना तो सेम ही यहाँ बनाना था, ठीक है, सेम वैल्यू रखनी होगी। अब यहाँ पर देखो भाई b की वैल्यू क्या आई, एक तरफ तो आई भाई हमारी 3b प्लस 10 बराबर 0, ठीक है, एक तरफ आई भाई हमारी 5b -6 बराबर 0, यहाँ आई 5b बराबर 6 और b की वैल्यू आई भाई 6/5, ठीक है। इस तरफ आई भाई b की वैल्यू -10/3, और आपको पता है कि माइनस की वैल्यू को हम काउंट नहीं करते, हम प्लस की वैल्यू को ही हमेशा रखते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू की जगह आप क्या कर दीजिए, यानी कि b की वैल्यू की जगह आप क्या करेंगे, 6/5 रखेंगे, 6/5 इधर आकर क्या हो जाएगा -4, और यहाँ पर 6/5, तो यहाँ 6 ऊपर आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा भाई आपका, यहाँ से 2 यहाँ से 3 -10/3, ठीक है। तो ये हो जाएगी भैया आपकी a और b की वैल्यू, ठीक है। और पूछा क्या था भैया आपसे,
ए और बी का क्या बताना है भाई आपको, बस वैल्यू ही बतानी है, ठीक है। तो वैल्यू बतानी है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई -10/3 और बी की वैल्यू क्या आ गई 6/5, ठीक है। 291 क्वेश्चन, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये देखो इक्वेशन तो सोल्व करनी ही होगी, ठीक है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है भाई। दूसरा तरीका अगर आप इसमें देखना चाहें तो आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी की वैल्यू ऑप्शन के थ्रू रखकर देख लीजिए, उसमें क्या होगा, आपका कम टाइम लगेगा और आप जल्दी से सोल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कंप्लीटली सोल्व करना है तो आपके पास यही ऑप्शन है। देखो वहां पर आप एक चीज देख सकते हैं, ऑप्शन के अंदर अगर आपको जल्दी सोल्व करना है तो आप एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू है उनका जो एलसीएम है, जैसे अगर आप यहाँ पर सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन में देखो 7/2 और -7/8 है। देखो अगर ऑप्शन भी देखना है तो यहाँ पर सी ऑप्शन में 7/2 है और -8/7 है। अगर ये दोनों वैल्यू निकलेंगी, अगर ये दोनों वैल्यू निकलेंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इनके प्लस में कभी भी वो नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा। इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 14 आएगा। ना तो 15 आ रहा है ना उसका मल्टीपल आ रहा है, तो यानी कि सी ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन अगर देख लीजिए, अगर डी ऑप्शन देखेंगे तो यहां पर भी भाई -10/7 है, -10/7 है भाई एक इक्वेशन आपकी। दूसरी है भाई आपकी 14/5। तो अगर इसको भी देखेंगे तो अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करें, दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी आपका जो एलसीएम आएगा वो 35 आएगा। और 35 को आप कट करके भी 15 नहीं बना सकते हो, तो डी ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं होगा। तो सिर्फ दो ही ऑप्शन थे आपके पास, ए और बी। तो अगर आप ए को चेक कर लेंगे तो बी आपका आंसर हो जाता, ठीक है। तो आपका कम टाइम लगता उसमें, और अगर आपको कंप्लीटली सोल्व करना है तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई 292 क्वेश्चन में यहां पर देखिए आपको वैल्यू दे रखी है 486 और दूसरी वैल्यू है भाई ये है बी की क्यूब एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद है भाई ए की पावर 4 और जेड की पावर 3, जेड की पावर 3, ठीक है। और अपॉन में जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई, डिवाइड किया गया है 27 से, और भाई 27 ए की क्यूब बी का स्क्वायर जेड, ए की क्यूब बी का स्क्वायर और जेड, ठीक है। इस वैल्यू से इसको डिवाइड किया गया है। अब देखो भाई यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि जो ये वैल्यूज होती हैं इनमें हम कैसे डिवाइड करते हैं भाई, जो सेम वैल्यू है, जैसे यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड की क्यूब है, तो अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगी 1, ठीक है। अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी भाई, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगी, तो जेड की पावर यहाँ पर क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। सेम यहाँ पर b की पावर 2 है, यहाँ b की पावर 3 है, तो 2 से यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितनी बचेगी b की पावर 1। और यहाँ पर देखेंगे भाई x का स्क्वायर है तो x की तो कोई वैल्यू ही नहीं है नीचे, तो x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। a की पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो अगर कैंसिल करेंगे तो ऊपर बच जाएगी a की पावर 1, ठीक है। अब देखो भाई इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बनेगा भाई, यहाँ पर बनेगा 9 से करेंगे तो यहाँ पर 3, 9 से करेंगे तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, तो इससे करेंगे तो यहाँ पर 18, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा आपका 18। तो 18x स्क्वायर a की पावर 1 b की पावर 1 और z का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। अब देखिए भाई 293 क्वेश्चन में यहीं पर देख लीजिए,
भाई यहाँ पर है 40.36 माइनस ब्रैकेट के अंदर 9.37347 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर अभी 29.02 यही है भाई, ठीक है, माइनस में, तो ये वैल्यू माइनस में और ये बराबर में है भाई आपके 3.68, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो भाई ये मल्टीपल में नहीं है ना, तो ये ब्रैकेट इस वैल्यू के मल्टीपल में, ना ये ब्रैकेट इस वैल्यू के मल्टीपल में, तो इनको सोल्व कर लेते हैं एज इट इज। देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, तो इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। अब सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं, ये माइनस में ये माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। और किसी भी इक्वेशन को प्लस करते हैं तो कैसे करते हैं, यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट। देखो इसके पीछे 3 डिजिट है तो यहाँ पर भी 3 बना लो, ठीक है। अब डिजिट से डिजिट को प्लस करो, यहाँ पर 0, यहाँ पर 7, तो यहाँ 7, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। पॉइंट, अब यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, तो हो जाएगा 18, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 से यहाँ पर 3, माइनस 38.367 आ जाएगा यहाँ पर माइनस का, यहाँ आएगा 40.36, ये प्लस x बराबर आ जाएगा 3.68, ठीक है। अब यहाँ पर भाई इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करेंगे, तो माइनस कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि जितने पॉइंट के बाद डिजिट इसमें है, जितने ज्यादा हाईएस्ट होते हैं उतने लगा लो, 0 रख लो। अब देखो 0 से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 3, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5, तो 15 में से 6 माइनस होगा तो यहाँ आएगा 9, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ से 2 से यहाँ पर माइनस करेंगे तो 9, यहाँ पर होगा 9, तो 9 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आएगी प्लस की वैल्यू है, ये प्लस का x है, ये बराबर कितना है 3.68, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3.68 माइनस 1.993, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 0, ठीक है। तो इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, देखो 0 से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 7, तो 7 से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8, ठीक है। और यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर 5 बचा, तो 5 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर बचेगा 2, सॉरी 1, तो 1.687 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर, यानी कि x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी भाई ये आपकी, यानी कि भाई बी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है भाई। नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है वो आप कर भी सकते हैं। अब देखो भाई 294 क्वेश्चन को कैसे हम एक फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो भाई 294 क्वेश्चन, देखो भाई यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो है 0.090909, इस तरीके से आगे चलती हुई है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो इस वैल्यू के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं 0.09 के ऊपर बार, और इस वैल्यू को लिखते कैसे है भाई, 9 अपॉन कितना भाई, देखो जितनी वैल्यू के ऊपर डेसिमल के बाद जितनी वैल्यू के ऊपर बार होता है उतने ही क्या करते हैं हम 9 नीचे लगाते हैं, तो 9 नीचे लगाएंगे तो ये फ्रैक्शन में बदल दी। अब फ्रैक्शन में p बाई q की फॉर्म में कितना आंसर आया 1/11, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। अब एक देखिए 295 क्वेश्चन को, भाई देखो यहां पर है इफ 192 किसी संख्या के
8/5 का 6/7 है। यानी कि किसी भी वैल्यू का, मान लो x कोई वैल्यू है, इसके 6/5 के 8/7 के बराबर है कितना, 192। ठीक है, यही वैल्यू ना, सॉरी 8/5 और 6/7, 8/5 उल्टा हो गया भाई। ठीक है, यहाँ 6/7 तो बराबर है कितने, 192। ठीक है, आगे क्या कहता है, कहता है जो भी वैल्यू आएगी, यानी कि x की जो भी वैल्यू आएगी उसका 3/4 क्या होगा। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लो। x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे तो यहाँ देखो भाई 8 से इसको कट करेंगे तो यहाँ आएगा 2, 4, यहाँ पर 6 से करेंगे तो यहाँ आएगा 4। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी भाई देखो 35, और 35 4 से कितना होता है, 140। ठीक है, अब 140 का क्या निकालना भाई, हमें 3/4 निकालना है, तो 3/4 निकाल देते हैं भाई इसका। यहाँ निकालेंगे तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 5, यानी कि 35 3 से कितना आएगा, 150। ठीक है, ठीक है, 105 में। ठीक है, तो 105 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, अब देखो भाई 296 क्वेश्चन में, the value of x for which the expression 5x plus 17 and 17x minus 5 become equal is। देखो भाई निकाल लो, x की वैल्यू निकालनी है भाई। टू 96। ठीक है, 296। हाँ भाई, एक तरफ है 5x प्लस 17 और दूसरी तरफ है भाई 17x माइनस 5। ठीक है, अब देखो भाई 5x को उधर ले जाओ और 5 को इधर ले आओ। ठीक है, तो एक तरफ हो जाएंगे भाई, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा भाई 5 उधर जाएगा तो 12x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 22 अपॉन कितना, 12, यानी कि 11/6। तो 11/6 आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं करना था, सारे के सारे क्वेश्चन इस जो सीरीज है इसमें इसी टाइप के हैं। ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन है, बस जो हमने सीखा पूरे चैप्टर में उसी का कंक्लूजन है, तो इसमें कुछ ज्यादा बताने की चीज है नहीं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है उनको ऐसे ही सोल्व करते चलते हैं। ये देखो 297 क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी आपके दो क्या दिए गए हैं भाई, फैक्टर दिए गए हैं। ठीक है, दो आपकी इक्वेशन नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो देखनी है। तो देखो जो सही है मैं आपको वो बता देता हूँ, जैसे बी ऑप्शन है, एक्चुअली में सारी सेम है। ठीक है, तो 6x जो नंबर है उनको हम लिख लेते हैं प्लस y। अब इसको मल्टीप्लाई किया गया है किससे भाई, x माइनस 6y से, और पूछा गया है कि इनका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा। तो अगर आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पहले करना क्या होता है ना, हमें इस वैल्यू से पहले इसको मल्टीप्लाई करो, देन आप इससे करो। ठीक है, फिर जो ये वैल्यू होगी इससे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इससे करो। ठीक है, तो जो रिजल्ट आए वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां करेंगे तो यहां आएगा 6x² प्लस xy, माइनस से करेंगे तो माइनस 36 xy, इससे करेंगे तो कितना, माइनस 6y²। ठीक है, यही आया। अब देखो भाई ये माइनस है, ये प्लस है, सॉरी ये माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा 6x² माइनस 6y² और यहाँ पर आ जाएगा भाई माइनस का 35xy।
ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर। सिंपल मल्टीप्लाई करना था आपको, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखो भाई 298 क्वेश्चन में देखो भाई, यहां पर एक वैल्यू दे रखी है भाई 3.352 माइनस है, ब्रैकेट के अंदर है 9.759 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस है 19.64 बराबर है 7.052। ठीक है, अभी यहां पर क्या करना है भाई, इस क्वेश्चन में भी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू सिंपली फाइंड कर देते हैं। देखो भाई ये x अंदर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन रहेगी, किसी के साथ ये मल्टीप्लाई नहीं है, तो सिंपल सिंपल इनको प्लस कर लीजिए। देखो ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो इसको प्लस कर लो। यहाँ पर भी जीरो लगाने से ये भी 3 डिजिट बन जाएगा पॉइंट के बाद, ये भी 3 डिजिट। अब आसानी से क्या हो सकेगा, प्लस हो सकेगा, तो आ जाएगी माइनस की वैल्यू। तो ये देखो 0 में 9 को प्लस करोगे तो 9, 5 में 4 को करोगे तो भी 9, 6 में 7 को करोगे तो 3 पॉइंट, यहाँ पर देखो भाई 9, 18 और एक 19। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ आएगा भाई 3.352। ठीक है, प्लस x बराबर है 7.052। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई ये भी ये प्लस में है, तो इसको भी इधर कर लीजिए और x की वैल्यू को उधर रख लीजिए। ठीक है, या फिर पहले इनको कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर 0 है तो ये माइनस होगा, माइनस होकर यहाँ पर कितना आएगा भाई, सॉरी यहाँ पर 0 2 है, तो ये हो जाएगा भाई आपका 7, यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी आपकी 0। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 0.6, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, तो ये माइनस की वैल्यू आएगी, प्लस x है बराबर है 7.052। ये वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा 7.052 प्लस 26.047। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई 3 डिजिट इधर है, 3 डिजिट इधर है पॉइंट के बाद, तो इनको आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो 9 बनेगा, फिर 9 बनेगा, 0 है तो 0 रहेगी, पॉइंट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 13, यहाँ 3, यहाँ 3, तो 33.03099 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखो भाई 299 क्वेश्चन में यहाँ पर जो आपको वैल्यू दे रखी है वो भाई 5.6 मल्टीप्लाई 3.0.36 प्लस है भाई आपको 0.42 मल्टीप्लाई 3.2। ठीक है, और यहाँ पर है भाई आपका 0.8 प्लस 2.1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई इनको कैलकुलेट करना है सिंपली, तो कैलकुलेट कैसे करना है, या तो कुछ कॉमन निकाल लीजिए, या अगर कॉमन नहीं निकालना है तो डायरेक्टली कर लीजिए। अब देखो भाई डायरेक्टली अगर हम करेंगे तो इस वैल्यू को देखो भाई यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पर अपॉन में बनेगा 100 और यहाँ पर बनेगा भाई 10। इसको छोड़ो, यहाँ पर देखो भाई यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ बनेगा 100, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ बनेगा भाई 10। ठीक है, अब दोनों का अगर हम ऊपर की वैल्यूज का एलसीएम लेंगे तो अपॉन में कितना आएगा, 1000 ही आएगा। ठीक है,
ये बात कंफर्म होगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो भाई 56 को मल्टीप्लाई करना भाई 36 से, ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई करना भाई 42 को 32 से, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी दो नंबर को या तीन नंबर को कितने को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या कर लीजिए, एक साथ उसकी टेबल मत पढ़िए या फिर कोई वैसा तरीका मत कीजिए बचपन वाला। आप क्या कीजिए, इनको ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 56 है ना, यानी कि आप 50 की टेबल आराम से पढ़ सकते हैं, 36 की, तो आप 36 की टेबल आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए भाई, यहाँ पर इसको 50 प्लस 6 कर लीजिए और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 36 से, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या कीजिए भाई, इसको 40 प्लस 2 कर लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 32 से, ठीक है। तो बड़ी वाली जो वैल्यू होती है ना उसको थोड़ा ब्रेक कर लीजिए, जिसको कैलकुलेट करना थोड़ा आसान हो उसको थोड़ा सा अलग कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए भाई, इसकी टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर यानी कि 3 पंजे 15, 1500 और यहाँ पर आ जाएगा 6 पंजे 30 यानी कि 300, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई, इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो कितनी आएगी, 1800, ठीक है। वैसे भी 36 पंजे कितना होता है, 180 होता है, 180 यानी कि 1800। अब 36 छीका कितना होता है भाई, 72 और 72 दिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और 216, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा भाई 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, ठीक है। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितना आएगा, 2016, ठीक है। अब यहाँ पर अपोन में कितना था भाई, 1000 था, इसको अलग रहने दीजिए। अभी यहाँ पर देखो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई, 3200 कितना होगा भाई, 64 128, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 1280 प्लस कितना होगा भाई, 32 और 64 64, तो यहाँ आएगा 4, यहाँ 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, ठीक है। अब देखो दोनों वैल्यूज को आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 2016 प्लस 31344, दोनों के अपोन में कितना आएगा, 1000, ठीक है, 1000 आएगा। यहाँ पर अपोन में कितना है, 0.8 यानी कि 8/10 मल्टीप्लाई 21 बाय कितना, 10। ये कैन इनसे हो जाएगी ये वैल्यू कैंसिल, यानी कि यहाँ बचेगा सिर्फ 10। दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा भाई 0 1 5 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, ठीक है। अपॉन में रहेगा 10, तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। अब आ गया भाई 36 अपॉन कितना, 336 अपॉन कितना भाई, 8 into 21, ठीक है। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 3 से करेंगे तो 7, यहाँ 1 1 2, ठीक है। और यहाँ से 7 से करेंगे तो 7 16, 8 से करेंगे तो 2, तो 2 हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। तो 2 हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है भाई। अब देखिए भाई 300 क्वेश्चन को, देखो भाई 300 क्वेश्चन में हम किस तरीके से वैल्यूज देखिए भाई, पहले 56 इंटू, यानी कि यहाँ पर जो भाई आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई, भाई देखो 56 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 60 इंटू 84 मल्टीप्लाई कितना भाई 210 बराबर है कितना, 2 की पावर p, यानी कि इनको पावर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 2 की पावर p मल्टीप्लाई 3 की पावर q 357, ठीक है, 5 की r और इंटू 7 की s, ठीक है। इसी तरीके से क्या करना है, इनमें कैलकुलेट करना है, पावर में बनाना है, पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद पी क्यू आर को सोल्व करना है इस तरीके से भाई, यहाँ पर p प्लस
क्यू अपॉन में कितना एस, ठीक है, और इस पूरी फ्रैक्शन के बराबर यानी कि बाहर इसको प्लस करना है किससे, आर से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पी क्यू आर एस की वैल्यू निकालनी है। अब देखो भाई वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें पावर चेक करनी होगी, तो कौन कौन सी वैल्यू किस किस वैल्यू की पावर बन रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई ये वैल्यू किस किस वैल्यू की पावर बन सकती है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 4 की पावर, ये कितना होता है भाई, 4 इंटू 14 होता है, ठीक है। 4 इंटू 14 होता है तो यानी कि भाई 7 होता है इसके अंदर, ठीक है। और अगर हम 7 से 2 इधर दे देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। अब 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में चलिए, यहाँ पर कितना होता है भाई 15 इंटू 5, यही होता है भाई, या फिर आप कह सकते हैं 25 इंटू 3। तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 इंटू 3, ऐसे। अब यहां पर देखो भाई 6 इंटू क्या लिख सकते हैं भाई, 10, ठीक है। अब 10 के अंदर क्या है भाई, देखो इसके अंदर है 3 इंटू 2 इंटू 5 और 2 की पावर 2, ठीक है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो भाई 3 की पावर यानी कि यहाँ पर 3 है तो इसको हटा दो, यहाँ पर 3 की पावर 2 कर दीजिए। यहाँ पर 5 है तो इस 5 को हटा दीजिए और यहाँ पर 5 की पावर 3 कर दीजिए। ये 2 है तो यहाँ पर इस 2 को हटा दीजिए और यहाँ पर 3 की पावर 5 कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करने से क्या होगा, वैल्यू थोड़ी सी फॉर्म में आ जाएगी और इसी तरीके से हमें लास्ट में ऐड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो भाई 14 इंटू कितना है ये 6, ठीक है। तो 6 के अंदर 2 और 3 होगा ही होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर कितना होगा 7 इंटू 2 होगा, ठीक है। तो यानी कि 2 की पावर 2 और मिल गई, यानी कि 2 की पावर यहाँ पर कितनी हो गई, अब 7 हो गई, ठीक है। 7 की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 हो गई, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो 3 की पावर एक और बढ़ गई यानी कि 3 हो गई अब, ठीक है। अब 210 को और देख लेते हैं, तो ये होता है भाई 30 इंटू 7, ठीक है। तो 30 में क्या है भाई 3 इंटू 10, तो 10 में क्या है भाई 2 इंटू 5 है, ठीक है। तो बेसिकली 3 की भी पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, यानी कि सभी की पावर क्या हो गई 1 1 बढ़ गई। तो 1 बढ़ेगी तो यहाँ होगी 8, यहाँ होगी 2, यहाँ होगी कितनी भाई 4, यहाँ होगी कितनी 4, ठीक है। तो ये पी क्यू आर एस की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो पी क्यू आर एस की वैल्यू यानी कि ये पी है, ये क्यू है, तो 3 में क्यू है, तो इसको अच्छे से लगा लेते हैं भाई 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2, ठीक है। इस तरीके से लगा लेते हैं 1 2, ठीक है। 7 की पावर 3 हो जाएगी ना भाई, एक जगह यहाँ 1 2 3, यहाँ 3 जगह, ठीक है। तो पी क्यू आर एस की वैल्यू आ गई भाई, पी की पी प्लस यानी कि 8 प्लस 4 अपॉन में कितना एस यानी कि 3, इस पूरे से प्लस में क्या है भाई आर, आर कितना है यानी कि 4, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा भाई 4, 4 प्लस 4 यानी कि 8, तो 8 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर भाई बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। तो भाई 301 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो भाई 301 क्वेश्चन के अंदर आपको a की वैल्यू दे रखी है, फिर b की वैल्यू दे रखी है, फिर a माइनस b पूछा है, ठीक है। तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले भाई, a बराबर है किसके
जो फ्रैक्शन आपको दे रखी है सही की फॉर्म में, उसको पहले हम पी बाई क्यू की फॉर्म में साथ के साथ बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/4 मल्टीप्लाई 17/4। ठीक है, यहाँ पर माइनस डिवाइड है 1/34 कर लेते हैं इसको, डिवाइड था तो हमने मल्टीप्लाई में बना लिया। माइनस कितना 47/32। ठीक है, और ये भी प्लस 47/16। ठीक है भाई, अब यहां से देखो भाई, पहले इनको सोल्व कर लो। यहां से आएगा 2। ठीक है, और कोई कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 13/32 माइनस 47/32। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं पहले, क्योंकि माइनस करना आसान है, उसको बाद में कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा भाई 4। ठीक है, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा माइनस, तो माइनस 34/32 प्लस आएगा 47/60। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, एलसीएम तो 32 ही रहेगा, तो 32 रहेगा तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 94। ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ आएगा माइनस का 34 अपॉन का रहेगा 32। ठीक है, यहाँ पर इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 0। ठीक है, यहाँ आएगा 6 अपॉन में आएगा 32। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 15, तो 15/8 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर। ठीक है, सॉरी 15/8 आंसर नहीं आएगा भाई, यानी कि इस वैल्यू का ए की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 15/8। ठीक है, तो हम ए की जगह लिख सकते हैं ए बराबर है किसके 15/8 के। अब दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू को निकालेंगे भाई। बी की वैल्यू है भाई 5/2 प्लस 11/2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1/55। ठीक है, और माइनस में है 11/10। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते भाई। यहाँ पर देखो भाई, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आ जाएगा, देखो 5 से इसको करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, 11 से कैंसिल करने पर यहाँ आ जाएगा 1/10, और 1/10 से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा भाई माइनस 10/10। ठीक है, इधर आएगा भाई प्लस का, यानी कि माइनस 5/2। ठीक है, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है। ठीक है, और ये प्लस की है। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर ये एक्चुअली में 1 ही कर लो इसको। ठीक है, तो 2 दूनी 2 1, और ये हो जाएगा 3/2, तो 3/2 हो जाएगी बी की वैल्यू। ठीक है, तो ए की वैल्यू, ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू बताना था। ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू है 15/8 माइनस 32, तो 8 आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 3/8, तो 3/8 हो जाएगा भाई इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो भाई डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखो भाई 302 क्वेश्चन देखो, देखो भाई 302 क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दिख रही है 3.6 मल्टीप्लाई है 1.62 से। ठीक है, अब प्लस में है भाई 0.48
मल्टीप्लाई है 3.6 से, ठीक है, यही वैल्यू। अब यहाँ पर अभी 1.8 मल्टीप्लाई है 0.8 से, ठीक है, और प्लस है अभी 10.8 मल्टीप्लाई है अभी 0.3 से, माइनस अभी 2.16, ठीक है, ये। अब देखो भाई इसको भी सोल्व करना है, सेम ऐसे ही जैसे अभी पीछे क्वेश्चन किया था उसी तरीके से इनको भी सोल्व करेंगे। फिर देखो यहाँ पर भी देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1000 बनेगा, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो 1000 बनेगा, ठीक है। अब नीचे की वैल्यू में अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा 100, यहाँ पर 100 और यहाँ पर भी 100, यानी कि इसका जो बेस बनेगा अगर इस सारे पॉइंटों को हम हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे बनेगा कितना 100 और ऊपर कितना बन रहा है 1000, ठीक है। तो अगर पॉइंट से पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो बच जाएगा। अब देखो भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई, 36 मल्टीप्लाई 160, ठीक है, 160 प्लस 2, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इस तरीके से हमें 16 की टेबल पढ़नी आसान है, तो 16 की टेबल पढ़ दो, 6 9, ठीक है, 57, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगी 0। अब देखो भाई 2 से अगर करेंगे तो यहाँ आएगा 72, यानी कि इस पूरे का मल्टीप्लाई कितना आएगा भाई 2, यहाँ पर 3, यहाँ 8, यहाँ 5, तो 5 3 5 8 3 2, ठीक है। यहाँ पर प्लस करेंगे तो इसको इस वैल्यू को करेंगे हम 48 इंटू 36, ठीक है। अब देखो 48 यानी कि 8 की टेबल पढ़ने मुश्किल है, तो 8 को अलग से कर दो इसी वैल्यू को, यानी कि 40 प्लस 8 करो, यहाँ पर हो जाएगा 36, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई 36 से 40 को करोगे यानी कि 1440, ठीक है। अब 8 से इसको करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 4, ठीक है, तो इसको प्लस कर दो 8, यहाँ पर 8, यहाँ 6, यहाँ पर, तो 1688 आ जाएगा भाई इसका मल्टीपल, ठीक है, इनका मल्टीपल। देखो पॉइंट नहीं लेना है अभी, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। तो सिंपली तरीके से पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो, देखो अब यहाँ पर कितना है अभी 5 8 32, यहाँ पर प्लस में कितना है अभी 1688। अब इसके पूरे के नीचे क्या है अभी, यहाँ पर भी 1000 बनेगा पॉइंट हटाने के बाद, यहाँ पर भी तो 1000, ठीक है। अब अपोन में क्या रखना है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 126 आएगा, देखो पॉइंट हटाएंगे तो 126, ठीक है, प्लस यहां पर करेंगे तो कितना आएगा भाई 324 आएगा, ठीक है। पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है, पॉइंट को हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखो माइनस में कितना आएगा 216 आएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को प्लस कर लो, दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 450, ठीक है, माइनस हो जाएगा 216, बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा भाई, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, ठीक है, 232 आ जाएगा भाई इस पूरे बेस का आंसर, ठीक है। अब 232 हम रख लेंगे, 234 सॉरी। अब देखो 234 हर जगह से पॉइंट क्या है, यहाँ पर पॉइंट, यानी कि इनका जो बेस बन रहा था वो कितना बन रहा था बेस, यानी कि इनको पॉइंट हटाएंगे तो हर जगह क्या बन रहा है 100 बन रहा है, तो 100 यहाँ पर रखेंगे। अब देखो इस 100 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितनी एक जीरो बच जाएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 12 यहाँ पर, ठीक है, 15 7, ठीक है, तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब आ जाएगा आपका 752 अपॉन कितना 234, ठीक है, और इससे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3 टाइम, ठीक है, तो 3 आ जाएगा भाई आपका आंसर। यानी कि थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, जिनमें हमें कैलकुलेशन करनी है, पॉइंट को हटाना है, डेसिमल को समझना है बेसिकली कि डेसिमल को हम किस तरीके से हटा सकते हैं, किस तरीके से
कहाँ पर उसको हमें इंपॉर्टेंस देनी है, कहाँ पर नहीं देनी है। ठीक है, तो 3 हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि भाई डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर डेसिमल आपको दिख रहा है कि यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 1000 बन रहा है, यहाँ पर भी 1000 बन रहा है, तो कैलकुलेट करने की ही क्या जरूरत है। ठीक है, पॉइंट की वैल्यूज को कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, जब बेस 1000 ही बन रहा है तो दोनों जगह पे। अब देखो भाई 303 क्वेश्चन में m की वैल्यू दी गई है आपको, n की वैल्यू दी गई है, तो m बाई n बताना है आपको। तो पहले m की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो भाई m की वैल्यू, भाई m की वैल्यू है 3/7, ठीक है, और डिवाइड में है 6/5। अगर डिवाइड की जगह मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/6 हो जाएगा। ठीक है, ये पता है ना आपको कि अगर भाई मान लो x के मल्टीपल में कोई वैल्यू है 6/5 या 5/6 कुछ भी है, तो अगर मैं इसको डिवाइड बनाना चाहूंगा तो डिवाइड यहीं के साइन लगाकर यहाँ पर हो जाएगा 5/6, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है अगर हम मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाते हैं या डिवाइड से मल्टीप्लाई में आते हैं। ठीक है, साइन चेंज होकर वैल्यू को क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए भाई मल्टीप्लाई में है 2/3, ठीक है, ये वैल्यू। अब यहाँ पर आगे भी अभी प्लस 1/5 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, इससे ये कैंसल, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 5/21, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आएगा भाई 3/10। ठीक है, 10 उधर 21 इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका 50। ठीक है, प्लस हो जाएगा 63, नीचे आ जाएगा 210। ठीक है, प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 110 यानी कि 113, तो 210। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई m की वैल्यू। अब n की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। n की वैल्यू में क्या है भाई 2/5 मल्टीप्लाई में 5/6, अब डिवाइड है देखो यहाँ पर, तो 1/3 प्लस 3/5, 1/3 प्लस 1/3/5। ठीक है, और है भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2/3 और यहाँ पर डिवाइड में है 3/5। ठीक है, ठीक है, अब देखो भाई जहां भी हमें मल्टीप्लाई इसके साइन चेंज करने हैं, डिवाइड के साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन है ये पलट जाएगी, 5/3 आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/1। ठीक है, अब देखो 3 से इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 से ये कैंसिल होकर आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ प्लस, यहाँ पर देखो 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2/3, यहाँ हो जाएगा भाई 5/3। तो n की वैल्यू क्या आई 5/3 और m की वैल्यू क्या थी 113/210। ठीक है, हमसे पूछा क्या है m/3 पूछा है, m/n पूछा है, m/n यानी कि 113 210। अब देखो बटे में यानी कि 5/3। अब अगर हम ये डिवाइड है अगर ऊपर लेकर आएंगे तो ये पलट जाएगी, यानी कि 3/5। ठीक है, यहाँ से आएगा कितना 70 और 7 से ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 5 से भी नहीं होगा, तो इसका आंसर ये बनेगा भाई 113/350। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर।
ठीक है भाई, कैलकुलेशन करनी है, बस कैलकुलेशन के थोड़े से तरीके हो जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने का ही मिलेगा, ये जरूरी। ठीक है, आपको वैल्यू रखनी आ जाएगी कि भाई किस तरीके से हम वैल्यू को रख सकते हैं, कौन कौन से तरीके से हम वैल्यू को और छोटा करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इनमें कोई फॉर्मूले या फॉर्मेट पुट नहीं हो रहे हैं, ये डायरेक्ट क्या है, कैलकुलेशन। अब देखो भाई 304 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक सीरीज टाइप दी गई है। देखो भाई 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस में ये वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। ठीक है, देखो इसको करने का तरीका कैसे भी, अब देखो या तो आप डायरेक्टली इनको कैलकुलेट कर लो, भाई कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से हो जाएगी। ठीक है, या फिर इनको अलग से फॉर्मेट में बना लो कि भाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस आएगा, फिर यहाँ पर 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर प्लस में आएगा भाई 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा भाई a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को माइनस कर दो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 3 और 3 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 मल्टीपल में दोनों को डिफरेंस यानी कि 1। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19 और माइनस करेंगे तो 1, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 27 माइनस करेंगे तो भाई 1। ठीक है, अब सभी को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 40 और 50 60, तो 60 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा भाई इसका आंसर। ठीक है, या तो आप इस तरीके से इसको सोल्व कर लो, या फिर जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है कि भाई ये a का स्क्वायर बन रहा है, ये माइनस b का स्क्वायर बन रहा है, तो वही उस तरीके से इसको अप्लाई कर दो बस। ठीक है, अब भाई 305 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, जहां पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिखता है। बस बेसिक क्या है कि आप जब इन वीडियोस को देखते हैं ना, तो उनको पहचानने की जो आपकी पावर है ना, वो थोड़ी बढ़ जाती है। कि आप जहां कहीं भी आप ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चन को देखेंगे, तो वहां आपको आपके दिमाग में एकदम से क्लिक हो जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन मैंने किया था, तो उस क्वेश्चन में इस तरीके का फॉर्मेट लगा हुआ था, तो क्या यहाँ पर भी लगा है? अगर लगा है तो फिर वो आसानी से आपको हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई जो वैल्यू लिखी हुई है उसमें मैं फॉर्मेट से बता देता हूँ डायरेक्ट। 305 है तो a प्लस बी है कोई वैल्यू। ठीक है, जो भी लिखी है मैंने उसको a प्लस बी मान लिया, और इधर है भाई माइनस a माइनस बी। अब इसका क्या है भाई स्क्वायर। अब नीचे जो वैल्यू है इन्हीं वैल्यू को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, यानी कि भाई 2a कर दिया है मल्टीप्लाई 2b कर दिया है। ठीक है, अब देखो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, a का स्क्वायर आएगा प्लस b का स्क्वायर आएगा प्लस 2ab आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन, ये प्लस हटकर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस बन जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा भाई आपका 4ab आ जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस के हैं, ये कैंसिल हो गई, ऊपर बन गया 4ab नीचे बन गया 4ab, तो इनको कैंसिल करके आपका आंसर कितना आएगा भाई 1। ठीक है, तो 1 हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, अगर फॉर्मेट है ना तो आप ए या बी या एक्स वाई मानकर तभी करिए।
ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी सारी कैलकुलेशन, आप देखो यहाँ पर मैं वैल्यू रखता, वैल्यू के बाद उसको स्क्वायर या फिर इस फॉर्मेट में लेकर जाता तो वो बड़ी बात, ठीक है, जबकि ए बी लिखना आसान काम है, ठीक है, और इनके अंदर क्या है, कंफ्यूजन भी नहीं होती है ज्यादा। तो देखो भैया 306 क्वेश्चन को भाई यहाँ पर देखो m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू को रख लेते हैं 3/7 डिवाइड 6/5, 3/7, अब डिवाइड है तो 6/5 है तो 5/6 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में आएगा, अब 2/3 है, ठीक है, अब ये प्लस है 1/5, ठीक है, और मल्टीप्लाई में है भाई 3/2, ठीक है, तो इस तरीके से भाई पहले m की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, तो भाई पहले m की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से 2 से 3, यहाँ 7, यहाँ 5 बाई कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, यहाँ प्लस में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3/10, क्वेश्चन रिपीट है शायद, यहाँ पर आ जाएगा 50 प्लस यहाँ पर 63, तो आ जाएगा 210, क्वेश्चन रिपीट है शायद ये, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 113/210, ठीक है, सेम क्वेश्चन है भाई ये वैसा ही, और सेम ही आंसर है जो अभी पीछे किया है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई 307 क्वेश्चन देखते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, किस वाले क्वेश्चन का अभी बता देते हैं, 303 का जो क्वेश्चन है उसी का बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, 303 का, तो इसको दे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे भाई 307 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, रिपीटेड है, देखो भाई 307 क्वेश्चन में यहाँ पर जो सही की फॉर्म है उसको सोल्व कर लेते हैं, बनेगा भाई 5/2 माइनस, विद ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पर है बड़ी ब्रैकेट और यहाँ पर है भाई 5/6, ठीक है, माइनस फिर 2/5 प्लस 3/10 माइनस 4/50, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर अभी ब्रैकेट पर बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, अब देखो पहले करना क्या है, पहले इस वाली वैल्यू को सोल्व करना है, देन इसको, फिर इसको, ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं भाई, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा भाई 30 एलसीएम हो जाएगा, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 12, यहाँ प्लस, यहाँ 3 से करेंगे 9, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 2 से करेंगे 8, ठीक है, यहाँ पर आया भाई 1 और 1 के बाद यहाँ पर आ जाएगा भाई 13, ठीक है, तो 13 बाई कितना आ जाएगा 30, ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई माइनस कितना में 5/6, यहाँ देखो भाई 30 से इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 30 एलसीएम रहेगा, या 5 से 25, या माइनस से 30, या आ जाएगा 12/30, ठीक है, अब 12/30 को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही इसको 5/2 माइनस 12 देखो 6 से कर लीजिए, 6 2 जा 6 5, तो 2/5 आ जाएगा, 2/5, ठीक है, माइनस में है या डिवाइड में, डिवाइड में तो नहीं है, प्लस है भाई यहाँ पर, ठीक है, प्लस नहीं माइनस, हाँ माइनस ही है, ठीक है, लेकिन भाई इसके बाहर एक और वैल्यू रखी हुई है, ठीक है, इसके बाहर जो वैल्यू है वो भी रख लीजिए साथ के साथ, यहाँ पर है भाई आपकी 3 से ही 1/5, 16/5, ठीक है,
तो 16/5 है, ये भी माइनस में, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ पर आएगा 10, ठीक है। 5 से आएगा 25 माइनस 4, तो 21 बाई कितना आएगा, 10 आएगा। अब 21/10 को क्या करना है भाई, माइनस करना है किसमें से, 16/5 में से, माइनस 21/10। तो एलसीएम कितना भाई 10, 2 से करेंगे यहाँ 32 या माइनस 21, बराबर आएगा कितना भाई 8, सॉरी 9 आएगा भाई, 9/10, ठीक है। तो 9/10 हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। एक सेकंड भाई, कहीं दिक्कत गलती, ऐसा तो नहीं हो सकता, कहीं कोई गलती रह गई शायद। यहाँ पर 12 2/5, ठीक है, 2/5, ठीक है। 2/5 के बाद यहाँ पर माइनस करना था, यहाँ पर 21/10, ये भी ठीक है, 21/10, ठीक है। तो यहाँ पर 16 दूनी 32, और 32 में से इसको, सॉरी भाई यहाँ पर 11 आएगा, ठीक है। तो 11/10 आएगा, तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा, बी है ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। अभी 308 एक क्वेश्चन बच गया है आपके इस चैप्टर का, कंप्लीट हो जाएगा फिर ये चैप्टर। ये अपनी प्रैक्टिस को लगातार रखिए, ठीक है। जल्दी सीजीएल की जो डेट है वो आ जाएगी। 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में जितने भी एग्जाम है वो इसके आपके सीजीएल के जो एग्जाम है वो कंटिन्यू होंगे, ठीक है। तब तक अपनी प्रैक्टिस को लगातार रखो भाई। यहाँ पर 300 जो 8 क्वेश्चन है उसको देखिए, तो ये है 35/6 प्लस है भाई, यहाँ पर है 8/3, ठीक है, माइनस है 15/4, ऐसे ही, ठीक है। अब ब्रैकेट में है भाई 19/5, और यहाँ पर डिवाइड है तो हम इसको मल्टीप्लाई रखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई रखेंगे तो 19/2 आना है, तो 2/19 हो जाएगा, ठीक है। जितनी ब्रैकेट ओपन हुई है उतनी ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब भाई इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2/5। अब 2/5 से इसको हम कैलकुलेट करेंगे बाहर, ये 15/4 है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में 2/5, 5 से इसको करेंगे तो यहाँ 3, यहाँ 2, तो ये आ जाएगा 3/2 माइनस 8/3, ठीक है। दोनों कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 2 से 16, माइनस 3 से आएगा 9, ठीक है। 7/6, ठीक है। तो भाई यहाँ पर प्लस करना है, इसमें कितना 35/6, तो ये हो जाएगा 42/6, यानी कि कैंसिल होकर आ जाएगा 7, तो 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो भाई बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो भाई आपका ये जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर 308 क्वेश्चन हमने इसके अंदर किए हैं। तो जिस भी बच्चे ने ये जो सीरीज है, ये अगर कोई मिस कर दिया है, कोई एपिसोड, कोई वीडियो मिस कर दी है, तो उसको जाकर जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आपकी प्रैक्टिस जो है वो इम्प्रूव जरूर होगी। तो भाई थैंक यू आपका।